हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट है जॉब सीकर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपनी नौकरी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज रखना है एंड उसमें जो आपकी प्रोफाइल परफॉर्मेंस शो होती है उसको आपको 100% कैसे स्कोर अचीव करना है। ऑलराइट, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो चेक की होगी तो उसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से या कौन से ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे स्किल्स सेक्शन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, प्रोफाइल हेडलाइन होती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिक्रूटर्स को डायरेक्टली व्यू होती है एंड किन स्टेप से आपकी प्रोफाइल टॉप पर आ सकती है। तो ये वीडियो देखने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार मेरा वो वाला वीडियो जरूर देख लें पूरी तरह से, एंड देन ये वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपको अपना प्रोफाइल में स्कोर कैसे अपडेट रखना है, जो कि ऑलमोस्ट 100% रहेगा तो वेल एंड गुड है। 90% एंड अबव तो आपको मेंटेन करना ही चाहिए। ऑलराइट, सो मैं आपको अपनी प्रोफाइल के थ्रू ये शेयर करती हूँ। ऑलराइट, तो मैंने अपनी प्रोफाइल यहाँ पर लॉग इन करके रखी हुई है। अगर आप चेक करोगे तो जैसे ही आप लॉग इन करते हो तो आपको फर्स्ट पेज ऐसा कुछ दिखाई देगा, जिसमें ये सर्कल जो बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो मेरी प्रोफाइल यहाँ पर 100% ऑप्टिमाइज्ड है। सो ये स्कोर आपका 90 प्लस होना बहुत जरूरी है। अगर 90 प्लस भी नहीं अचीव कर पा रहे तो एटलीस्ट 80-85 आपको ये करना चाहिए, और बहुत सिंपल होता है नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, राइट। एंड इसी में अगर आप अपने नेम के नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको आपकी प्रोफाइल परफॉर्मेंस दिख जाएगी। ठीक है, सो प्रोफाइल परफॉर्मेंस पे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे तो इस तरह से कुछ आपको एक डैशबोर्ड व्यू होगा। यहाँ आपको ये देखना है कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। अगर हाई आ रहा है एंड फुल है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है, जैसे यहाँ तक है, तो आपको देखना है कि किन वे में आप ये हाई कर सकते हैं। उससे चांसेस ये हैं कि आपको डेफिनेटली रिक्रूटर्स इजीली कांटेक्ट करेंगे एंड आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आएंगे। सो ये आपका पैरामीटर, एक वन ऑफ द पैरामीटर्स है। अब इसको हाई करने के लिए आप यहाँ टिप्स देख सकते हैं। एक तो रेगुलरली आपको लॉग इन करना है नौकरी पे। एटलीस्ट आप रेगुलरली नहीं कर सकते, वैसे तो बहुत सिंपल होता है रेगुलरली करना। जस्ट आपको ऐप में जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे नेम पे क्लिक करो। अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो सिर्फ नेम पे क्लिक करना एंड डायरेक्टली सेव कर देना। आपकी प्रोफाइल डेली अपडेटेड दिखेगी। दूसरा, आपको जो भी रिक्रूटर्स की मेल्स या मैसेजेस आते हैं प्लीज उसमें एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हो सकता है काफी सारी आपके काम की नहीं होती हैं मेल्स, आपकी प्रोफाइल से मैच भी नहीं कर रहा, इट्स जस्ट दैट आप उसमें रिप्लाई कर देंगे तो वो भी एज अ हाई एक्टिविटी काउंट होता है एंड विच हेल्प्स कि आपकी प्रोफाइल का परफॉर्मेंस स्कोर इंप्रूव होता है। एंड थर्ड इज आपकी नौकरी प्रोफाइल अपडेटेड रखना है। एंड बाय अपडेटेड इट मींस कि आपने जितने भी सेक्शंस इसमें दिए हुए हैं, आपने वो सारे सेक्शंस को कवर किया हुआ है एंड उसको अपडेट किया है। नाउ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि समरी ऑफ 90 डेज में आपको कितने प्रोफाइल्स, मतलब आपके अपीयरेंसेस में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, रिक्रूटर एक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेट्स सी, ये देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपडेट किया तो ये अपने आप ग्राफ आपका ऊपर चला गया। सो दिस क्लियरली शोज कि अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल थोड़ा बहुत व्यू कम होने लग जाता है। कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि इस दिन शायद लोगों ने सर्च नहीं किया और मे बी वीकेंड हो, वट एवर। बट स्टिल अगर आप जैसे ही अपडेट कर देते हैं अपनी प्रोफाइल तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख जाएगा। आप ये मॉनिटर कर सकते हैं, आपको खुद रियलाइज होगा कि आपकी प्रोफाइल कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। एंड थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स व्यू कौन सी कंपनीज या रिक्रूटर्स कर रहे हैं, ईमेल्स कहाँ से आ रहे हैं, प्रोफाइल्स। तो आपको ये दिखेगा कि आपकी प्रोफाइल, यस, कुछ ना कुछ इसमें चल रहा है, रिक्रूटर्स को मिल तो रही है एटलीस्ट ये प्रोफाइल। एंड जैसे मैंने कहा कि मेरी प्रोफाइल का कंप्लीटनेस 100% है, तो अगर आप 100% कर लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं नौकरी पे, राइट। सो ये सब सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम जाते हैं यहाँ। सो ये स्कोर अचीव करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट सेक्शन तो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी सब वेरीफाइड होना चाहिए। नोटिस पीरियड आपका अपडेटेड होना चाहिए एंड मेक श्योर नोटिस पीरियड अगर आपका 3 मंथ्स है, आपको लगता है वो नेगोशिएबल है तो प्लीज इसको 1 मंथ या 2 मंथ एटलीस्ट मेंशन कर दीजिए। एंड ऑब्वियसली जब अगर कॉल आ जाता है, आप इंटरव्यू अटेंड कर लेते हैं, उसमें आप जरूर एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑन पेपर्स 3 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, वट एवर। बट आप नेगोशिएट कर सकते हैं, थोड़े बहुत चांसेस है, क्योंकि अगर आपने ये ऑलरेडी 3 मंथ्स है तो आपको कॉल भी नहीं आएगी। सो दिस इज द सेक्शंस। आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अपनी प्लेस, लोकेशन। नेक्स्ट, आपको ये सेक्शन में रेज्यूमे जो है वो अपडेटेड ही अपलोड करना है। एंड ऑल्दो इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है कि आप डॉक प्रोफाइल भी डाल सकते हैं, एज इन
जो फाइल फॉर्मेट है वो डॉक हो सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज पीडीएफ में ही फाइल अपलोड करें, क्योंकि जब आप डाउनलोड करेंगे डॉक को तो उसमें फॉर्मेटिंग बहुत हेवायर हो जाती है एंड आपका प्रोफाइल बहुत ही मेसी लगेगा, विच इज नॉट राइट। तो मेक श्योर आप पीडीएफ में करें। एंड अगर आपको रेज्यूमे बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लस आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं एंड देयर इज अ लिंक एंड द स्टेप्स आर मेंशन्ड अगर आपको रेज्यूमे राइटिंग सर्विसेज चाहिए व्हिच वुड बी फॉर एटीएस फ्रेंडली सीवीज, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। बिकॉज आपका सीवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल तो यस होती ही है, बट सीवी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं इतने लोगों के सीवीज, अभी मैं रिक्रूटमेंट्स भी देखती हूँ अपनी कंसल्टेंसी में, सो आई टेल यू, मैं आपको सैंपल्स दिखा सकती हूँ। इवन लोग नेमिंग भी सही नहीं लगते हैं, जैसे मैंने फाइल का डॉक्यूमेंट का नेम लिखा है CV1 CV2 रेज्यूमे ABCD समथिंग समथिंग लिखते हैं। आई मीन दीज छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। आप अपना प्रॉपर नेम रखें, किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्लीज वो जरूर, ये दो चीजें तो होनी चाहिए। ऑलराइट, नेमिंग सही होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं कि फॉन्ट्स इतने रैंडम होते हैं, कोई अलाइनमेंट नहीं होता है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये तो मैं सिर्फ बेसिक फॉर्मेटिंग की बात कर रही हूँ, ये भी नहीं होता है लोगों के प्रोफाइल में। तो एटीएस तो आप भूल जाओ कि आपका एटीएस स्कोर कुछ आएगा। ऐसा सीवी तो रिक्रूटर्स भी देख के सीधे अगर थोड़ी सी सीनियर प्रोफाइल के लिए अगर देख रहे हैं तो आपको वैसे ही सीवी देख के रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर आपका सीवी बहुत ही वेल फॉर्मेटेड हो। नेक्स्ट, रिज्यूमे हेडलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ज्यादा चीजें मेंशन नहीं करनी है ये, लेकिन अपडेटेड जरूर होनी चाहिए। आपको लगता है अगर आप बहुत जल्दी ज्वाइन कर सकते हो तो इमीडिएट ज्वाइनर आप डाल सकते हो, विच इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर जनरली कंपनीज कंसिडर करती हैं। प्लस आपका क्या रोल है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप किस प्रोफाइल में जॉब ढूंढ रहे हैं, एंड वन बेसिक 1 और 2 लाइन्स आप लिख सकते हो। 2 लाइन्स आप लिख सकते हो, तो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना रेज्यूमे हेडलाइन में काफी है। नेक्स्ट सेक्शन है की स्किल्स। यहाँ आपको लगता है कि जो जो चीज आपके प्रोफाइल तक, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं एंड वैसे सारे कीवर्ड्स जो कि आपकी प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट है, प्लीज आप उसको मेंशन जरूर कर दें। जैसे कि एचआर के लिए सारे वर्टिकल्स एक तरह से मैंने काम भी किया है, प्लस मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि नॉट नेसेसरली कोई अगर आप एचआर बिजनेस पार्टनर के लिए ढूंढ रहे हो तो वो सिर्फ एचआर बिजनेस पार्टनर कीवर्ड डालेगा, 2-3 और भी डालेगा, जस्ट टू सी कि इस कैंडिडेट ने एचआर बिजनेस पार्टनर के साथ क्या एम्प्लॉय एंगेजमेंट में किया है, क्या ईआर किया है, क्या ये किया है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग। तो अगर 3-4 कीवर्ड डाल दिए और सबको मैंडेटरी कर दिया तो आपका प्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ एचआर बिजनेस पार्टनर डाल दिया था, तो आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट मतलब आएगा ही नहीं, राइट। सो कीवर्ड्स आप जितने पॉसिबल सोच सकते हैं वो सारे आपको लिखना है जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट में आपका प्रॉपर डेजिग्नेशन, नेम, रोल टाइटल होना चाहिए, कंपनी नेम होना चाहिए, प्रॉपर ईयर्स मेंशन होने चाहिए, नोटिस पीरियड मेंशन होना चाहिए, एंड प्लस डोंट फॉरगेट कि आपको यहाँ पर भी 2-3 लाइन्स लिखनी है। जो भी आपका रोल था या बेसिक आपने कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हो वो सब आप लिख सकते हो। इट्स ओके अगर आप चाहो तो अपने सीवी को एज इट इज यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं, वो भी एक चीज है, क्योंकि कीवर्ड्स में आ ही जाएगा। एंड प्लस कुछ दिखना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ ब्लैंक नेम्स डाल के आपने छोड़ दिया है। सो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 2-3 लाइन्स जो आपका रोल था वो आप मेंशन जरूर करें, जैसे कि हम लिंक्डइन पेज में करते हैं। लिंक्डइन में भी ऑप्टिमाइजेशन का ये वन ऑफ द वेज है। सिमिलरली आपको नौकरी प्रोफाइल में भी यहाँ मेंशन जरूर रखना है ना। नेक्स्ट सेक्शन मूव ऑन करते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में आपको क्लियरली मेंशन करना है क्या आपने डिग्री की थी, प्लस कॉलेज नेम, ईयर्स, एंड फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, जो भी आपको है वो आपको जरूर मेंशन करना है। सो एजुकेशन आपकी सारी कंप्लीट रखनी है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स आजकल तो सभी के लिए रेलिवेंट होती है, क्योंकि 1 और 2 ऐसी स्किल्स या टूल्स होते हैं जो हर किसी की प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी फील्ड में जो लोग हैं उनको आई वुड सजेस्ट कि अपनी स्किल्स, जितने भी आपको टूल्स आते हैं आईटी रिलेटेड, वो सारे आपको लिखने हैं, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होने चाहिए। एंड मेक श्योर उसके वर्जन्स भी अपडेटेड हो, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है एज अ रिक्रूटर हमें जब सर्च करना होता है कोई स्पेसिफिक टूल, अगर लेट्स से मेरे को कोई कैंडिडेट चाहिए जिसने इस टूल पे वर्क किया हो, तो उसके वर्जन्स भी होते हैं कि हमें आउटडेटेड वर्जन वाला नहीं चाहिए, जिसने 3+ वर्जन वाले में वर्क किया, जस्ट एन एग्जांपल। तो मैं वहां पर एक ऑप्शन होता है कि मैं वर्जन भी डाल सकती हूँ, IT स्किल 3.0 समथिंग करके, जो भी स्किल का नेम है।
तो मैं वैसे सर्च करूंगी, तो आपने अगर नहीं डाला है तो हो सकता है आपका प्रोफाइल ना आए। तो वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द टेक्नोलॉजी पीपल। एंड प्लस एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ जरूर लिखना है, क्योंकि रिक्रूटर्स के पास एक ऑप्शन होता है आईटी स्किल फील्ड में जाके कि वो स्किल का नाम एंड मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। तो लेट्स से किसी ने अगर टू लेट्स से अगर किसी रोल के लिए 4 इयर्स एटलीस्ट एक्सपीरियंस चाहिए इस पर्टिकुलर स्किल के लिए, आपने यहाँ पर सिर्फ 2 इयर्स एक्सपीरियंस डाल के रखा है या कुछ भी नहीं डाला है, तो हो सकता है आपका फिल्टर आउट नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 ले सकता है, राइट। तो आपको एक्सपीरियंस आपका अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लीज ये चेंज करते रहें, और इसमें जितनी हो सके टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आप ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स अगेन आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, स्पेशली टेक्नोलॉजी पीपल के लिए ये सेक्शन आप एम्प्टी मत छोड़ना, क्योंकि आपके तो मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है। तो आप जितना प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो ये सेक्शन आपका उतना ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी अगेन रेज्यूमे हेडलाइन, थोड़ा और शॉर्टर वर्जन होता है, इसमें थोड़ी सी आप और डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं आप चाहो तो। इसमें मैंने सारे कीवर्ड जो हो सकते थे वो सब डाल दिया, अलॉन्ग विथ 1 और 2 लाइंस की मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ या किस फील्ड में जॉब ढूंढ रही हूँ, राइट। नेक्स्ट, लिंक्डइन पेज आप डाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल लिंक्डइन आपका हमेशा हर जगह वैलिड होता है, एंड लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है तो बट ऑब्वियस आपको यहाँ डालना चाहिए। प्लस वर्क सैंपल, ये अगेन टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है, या फिर मार्केटिंग फील्ड के लिए भी होता है, या ग्राफिक डिजाइनर्स, उन फील्ड्स के लिए भी जिनको लगता है कि उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लिंक्स वो शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपना वर्क सैंपल जरूर ऐड करके रखें। एंड अगेन अगर कोई रिसर्च और प्रेजेंटेशंस आपको लगता है आपके वर्क से रिलेटेड है तो वो सब ऐड करें। प्लस सर्टिफिकेशंस, आज के केस में आपके सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपने सर्टिफिकेशंस किए हैं डोंट फॉरगेट टू मेंशन हियर। आप जनरली नौकरी प्रोफाइल में लोग मेंशन नहीं करते हैं, बेसिक डिटेल और सीवी अपलोड करके छोड़ देते हैं, बट ये सारी चीजें आप अगर कंप्लीट रखते हैं तभी आपका स्कोर ऊपर होगा, एंड स्कोर ऊपर होगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल थोड़ी ज्यादा हाईलाइटेड रहेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन यहाँ करियर प्रोफाइल में आपको अपनी इंडस्ट्री लिखना जरूर इम्पोर्टेंट है, प्लस किस डिपार्टमेंट में हो, किस कैटेगरी का रोल आप कर रहे हो, ये सारे आपको सोच समझ के रखने हैं, ठीक है। एंड डिजायर्ड जॉब टाइप, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल, आप क्या देख रहे हो, डिजायर्ड फुल टाइम, पार्ट टाइम, ये सारे ऑप्शंस डालने, एंड प्रिफर्ड वर्क लोकेशंस आपको अपनी रखनी है। इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया इंडस्ट्री स्पेशली सेल्स या मार्केटिंग फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जनरली एफएमसीजी, अगर आपने सेल्स किया है एफएमसीजी में तो मोस्टली एफएमसीजी वाले आपको आराम से फिल्टर आउट करेंगे, तो आपका एफएमसीजी अगर यहाँ लिखा है तो आप इजीली आपका प्रोफाइल आ जाएगा फिल्टर आउट होकर। तो प्लीज अपनी इंडस्ट्री, जो जो भी करंट इंडस्ट्री है या जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो या जिसमें ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा था, एंड प्लस आप अभी तो उस इंडस्ट्री में नहीं है बट आपको लगता है कि उसी इंडस्ट्री में आपको फिर से रोल ढूंढना है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो इंडस्ट्री जरूर यहाँ अपडेट करके रखें, राइट। एंड लास्ट, आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ मेंशन होना चाहिए, एंड लैंग्वेजेस, दैट्स इट। सो ये सारी चीजें अगर आपने सारे एक भी सेक्शन आपने मिस नहीं किया है, जो जो आपके लिए रेलेवेंट है वो सारी चीजें आपने अगर अपलोड करके रखी हैं क्लियरली, एंड आप प्रोफाइल अपडेट करते रहते हैं, तो ये आपका 100% जरूर हो जाएगा, राइट। एंड प्लस आई वुड सजेस्ट आप कुछ ना कुछ टाइम में ये सारे चेंजेस करने के बाद अपनी एक्टिविटी लेवल को भी थोड़ा सा इंक्रीज रखें, एंड देन फिर देखिए कि आपकी ये सर्च अपीयरेंसेस या रिक्रूटर एक्शन में कितना फर्क आता है, एंड आपको कॉल्स आती है या नहीं आती है। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए रिज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड या लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन से, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं मेरी जो सर्विसेज अवेलेबल है, प्लस उनको अवेल कैसे करना है। एंड अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, उसमें बहुत सारे मैंने वीडियोस शेयर किए हुए हैं, आप जाके वो विजिट कर सकते हैं। आई एम श्योर जॉब सीकर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।